दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में। हम लेकर आए हैं क्लास 8 के सुगम गणित, जिसमें हम बात करेंगे प्रश्नमाला 10 का एच, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व करेंगे। सवाल है आपका क्या कि एक गाड़ी 5 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। गाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा वो लिख लेते हैं, समय आपका 5 घंटे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं समय बराबर, ठीक है वो ठीक है, लिखते हैं दूरी बराबर 540 किमी, मतलब कि किलोमीटर। ठीक है, और ये दोनों चीज़ देने के साथ क्या कहा जा रहा है, आपसे चाल निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, गाड़ी की चाल, तो लिख लेते हैं गाड़ी की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है, समय। कि दूरी आपका कितना है, 540 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है 5 घंटे, मतलब घंटे को HR लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे से ये देखिएगा दोस्तों कि जो 540 किलोमीटर जो है ना, हमको मीटर में बदलने के लिए कहा जा रहा था। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, उसी तरीके से 5 का 5 हो गया, और 1 घंटे को मिनट में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट, मतलब यानी 60 से गुना कीजिएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से कटेंगे, देखिएगा 0 से 0 इसको काट दीजिए। ठीक है, 6 9 कितना हो जाएंगे, 54। ठीक है, उसी तरीके से इसको 5 से काटिएगा, तब 5 दूना 10, और फिर यहाँ पे 200, यानी गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएंगे 9 दूना 18। ठीक है, उसके बाद 2 0। अब ये देखिए यहाँ पास आपका क्या था, यहाँ पर मिनट, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लाना है, सेकंड में लाना है। यानी फिर यहाँ पर से फिर 60 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये मिनट से क्या आएंगे, सेकंड आ जाएंगे। पहले आवर था मिनट, फिर मिनट से फिर सेकंड में लाने के लिए फिर 60 से भागा दीजिएगा, इसलिए हम यहाँ पास तोड़ देंगे। ठीक है, 1 0 से 0 काटिएगा, फिर यहाँ पे 180 बटा कितना जाएंगे, 6 6 तिया 18, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल है आपका क्या कि 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 36 सेकंड में पार कर सकती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप फिगर देख रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। देखिए इस तरीके से देख रहे हो फिगर आप, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेलगाड़ी है, और यहाँ से इसको मान लीजिए प्लेटफॉर्म। मैंने यहाँ पर नाम भी लिखे हैं। ठीक है, फिगर में आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा था आपको कि क्या, किसमें रेलगाड़ी की क्या करना है, निकालना है लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से रेलगाड़ी की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या मान लेते हैं, x, और जबकि यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ आपका 250 मीटर। ठीक, ये 50 मीटर दिया हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए तो लिख लेते हैं पहले कि रेल गाड़ी की लंबाई बराबर x माना, मान ली यहाँ से यहाँ तक दूरी के लिए हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं कि कुल दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए कुल दूरी करते हैं दोस्तों, तो 250 यहाँ से प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी दोनों को ना ऐड कीजिएगा, तो 250 प्लस क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए समय कितना दिया है, उसको लिख लीजिए। तो समय बराबर आपका यहाँ पे 36 सेकंड, तो यहाँ पे हमने 36 सेकंड भी लिख लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसका हम लोग क्या निकालेंगे, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है ना, तो रेलगाड़ी की चाल कीजिएगा तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा आपका, 250 प्लस 1 बटे में 36, तो ये आपका चाल हो गया। तो मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, और अगेन जो आपका स्टेप जो दिया हुआ था दोस्तों, वो चाल आपका ऑलरेडी पहले से दिया हुआ 40, क्या दिया हुआ आपका 40 किलोमीटर और प्रति घंटा से दिया हुआ। ठीक है, तो पहले आपको क्या कीजिए, ये सब देखिए कि ये सेकंड में है, और ये कितना था आपका, मीटर में था। तो ये किलोमीटर में क्या कर रहा है, इसको हम लोग को सेम करना होगा प्रोसेस। ठीक है, देखिए फिर चाल बराबर 40 का 40, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर लीजिए, और यहाँ पे जो आवर लगे हुए इसको हमको सेकंड में करना है। यानी 1 घंटा है तो पहले मिनट में बदलने के लिए फिर 60 से, तो यहाँ पे मिनट बनेगा, फिर यहाँ पे 60 से करिएगा गुना, है ना, कर लिया,
तब ये भागा का प्रोसेस होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काटिए, 0 से 0 कट जाएंगे, ये 0 से 0 कटेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 4, उसके बाद 2 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कितना होंगे, 6 और 6 छके 36 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों 4 के बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 9 का मतलब अब। देखिए तो लिखते हैं 250 प्लस 1/36 अब बराबर इसका कितना है, 400/36। 36 से 36 नीचे वाला हिस्सा कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 250 प्लस 1 बराबर 400, यानी x बराबर की जगह 400 प्लस में है 250 तो माइनस में, x बराबर एक हासिल ये 10 में, ये 0 का 0 हो जाएंगे पहले, एक हासिल 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, यानी 150। और ये जो आए आपका क्या जाएंगे, ये आपका रेलगाड़ी की लंबाई इतना मीटर आपका क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ओके, थैंक यू।